एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारे आज के वन शॉट में ऑफ अर्थ, मून एंड द सन। तो भाई ये वाला जो चैप्टर है आखिरी चैप्टर है फिलहाल तो, अभी तो आपके टेक्स्ट बुक का, ठीक है, क्योंकि और एक और पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप अपना तो है नहीं सिस्टम, ठीक है, जैसे आपका मैथ्स में वैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे बेटा अर्थ, मून एंड द सन जो है हमारा आखिरी चैप्टर है इस टेक्स्ट बुक का। तो आइए फटाफट से इसको भी कवर कर लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सारे जितने भी टॉपिक्स है सबको हम वन शॉट में कवर करेंगे, ठीक है। आओ, अब रोटेशन क्या होता है अर्थ का उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, अर्थ की अपनी एक एक्सिस है, अपनी ही एक्सिस पे वो गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। जब उसका अपनी ही एक्सिस पे मोशन होता है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अर्थ का रोटेशन क्या होता है बेटा। अर्थ का रोटेशन इज बेसिकली जब वो स्पिनिंग मोशन में होता है, घूम रहा है अपनी ही एक्सिस पे, ठीक है, अपनी खुद की एक्सिस पे। अब ये एक्सिस क्या होता है, किसी ने बना के दिया था क्या? तो बेटा एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो पास कर रही है थ्रू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या सोचा कि हमने बोला कि चलो ठीक है, ये एक अर्थ है हमारा, ठीक है, जो स्फेरिकल है जिसका नेचर। अब यहाँ से हमने एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक इमेजिनरी जो लाइन है इसको ड्रॉ कर लिया। और अब ये क्या हो गई बेटा, यहाँ पे मैंने इसको टेढ़ा क्यों बनाया है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, ठीक है, इसीलिए। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो एक इमेजिनरी लाइन मैंने बनाई है इसे कह रहे हैं हम एक्सिस, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भैया ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमें पता ही है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि भैया ये आपका साउथ पोल हो गया और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। जब यहाँ से ये जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है इसी के आसपास भैया यहाँ पे आपका जो अर्थ है, ठीक है, अपनी इमेजिनरी लाइन यानी अपने एक्सिस पे गोल 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 घूम रहा है, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब ये जो रोटेशन होता है इसे कितना टाइम लगता है, इसको अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है इसको, अप्रोक्सीमेटली इसको 24 आवर्स लग रहे हैं एक पूरा टर्न करने में, ठीक है। एक पूरा टर्न यानी कि एक पूरा रोटेशन में इसको 24 आवर्स लग रहे हैं और इसी के अंदर, इसी टाइम के अंदर दिन और रात हो जाती है, ठीक है। यही इसी की वजह से बेटा क्या हो रहा है, दिन और रात हो जा रही है। तो जब आप इसको ऊपर से ऐसे देखोगे, ऊपर से कहाँ से, नॉर्थ वाले साइड से, ठीक है। कौन से पोल से, अगर आप नॉर्थ पोल से इसको देखोगे तो अर्थ जो होगा आपको ऐसे उल्टा घूमते हुए दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा कैसे घूम रहा है? तो देखो बेटा, एक होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है कि भाई आपकी क्लॉक है, ठीक है, उसमें टिक 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 सुइयां होती हैं भैया, तो वो कैसे घूमती है, वो मूव करता है इस तरफ, है ना, ऐसे घूमती है ना, सुइयां कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है आपकी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये उल्टा घूमे, ठीक है, जब यही चीज उल्टी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे ये चीज ऐसे उल्टा घूम रही है कोई भी चीज, तो इसको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, समझे। चलो, तो अब यही चीज बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा अर्थ, ठीक है, यानी कि इस तरफ उसका मोशन है, ठीक है। उसका मोशन कहाँ पे है बच्चे, कलर दूसरा ले लेते हैं, अब समझा देती हूँ। ये ऐसे उल्टा घूम रहा है। अब ये उल्टा कैसे घूम रहा है बेटा, कहाँ से कहाँ पे, वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया और यहाँ पे वेस्ट हो गया। तो ये नॉर्थ से अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें तो कैसा दिख रहा है बेटा, कि ये वेस्ट से होते हुए ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं ना हम लोग। उल्टा घूम रहा है, क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है। वही बोल रहा है कि ये क्या होता है बेटा, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसी रोटेशन की वजह से सन हमें दिख रहा है कि ये अपीयर होता है, मतलब राइज होता है ईस्ट में और ये ढलता है यानी सनसेट होता है वेस्ट में। ये हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि बेटा ईस्ट में यहाँ पे आपको सनसेट सनराइज होते हुए दिखेगा और वेस्ट में आपको सनराइज होते दिखेगा, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। ऐसे घूम रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा अर्थ, ठीक है। चलो आगे समझते हैं दिन रात कैसे हो रहा है बेटा। अर्थ की जो रोटेशन होती है उसकी वजह से एक साइड जो उसका होता है वो फेस करता है टुवर्ड्स द सन,
ठीक है, एक साइड उसका सन की तरफ हुआ तो दूसरा साइड सन की तरफ नहीं है, तो इसीलिए बोल रहा है इसकी वजह से जो फेस कर रहा है सन की तरफ तो डे टाइम हो गया, और जो दूसरा ऑपोजिट साइड होता है जो सन की तरफ नहीं है, अवे फ्रॉम द सन है, उसे हम बोलते हैं वहां पे नाइट टाइम हो रहा है या वहां पे डार्कनेस है। ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे लाइट नहीं आ रही है तो वहां पे क्या हो गया, नाइट टाइम हो गया। जहां पे लाइट आ रही है वो डे टाइम हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे इंडिया जो हमारा ईस्टर्न रीजन में आता है, यहाँ पे सनराइज पहले हो रहा है क्योंकि ये बेटा फेस करता है सन को अर्लियर ड्यूरिंग द अर्थ्स रोटेशन। ठीक है, अब जो अर्थ का रोटेशन है वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सन मून स्टार्स इन सब का जो बेटा पोजीशन है ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा दिखता है कि मूव कर रहे हैं अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, सन हमें दिख रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है ना, सनराइज कहाँ पे हो रहा है, सनसेट कहीं पे हो रहा है, ऐसे करके। वैसे ही हमें दिख रहा है कि मून भी कहीं पे से आता है कहीं पे और चले जाता है, सन के साथ साथ मून का भी वैसे ही लोकेशन दिख रहा है, हमें वैसे ही दिख रहा है कि स्टार्स भी ऐसे कुछ तो मूव कर रहे हैं ना। ये सारी चीजें जो हमारी होती है ना, जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमें सब मूव करते हुए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं ऐसे मूव करते हुए, बिकॉज ऑफ अर्थ का रोटेशन। ठीक है, जो अर्थ है उसका रोटेशन। चलो अब यहाँ पे बोल रहे पोल स्टार, आपको पता है जो ध्रुव तारा है वो भी भैया वो क्या है, ऑलमोस्ट स्टेशनरी। ठीक है, वो भी हल्का ऑलमोस्ट वो स्टेशनरी है। ठीक है, दिखता है उसी जगह पे। क्यों, क्योंकि वो एक्सेस पॉइंट के पास में है। ठीक है, जहां पे मान लो कि ये एक्सेस पॉइंट है तो इसके पास में है, इसीलिए कितना भी घूम जाए आपको वहीं पे दिखेगा। ठीक है, चलो जो अदर स्टार्स हैं जैसे कि बिग डिपर, सप्तऋषि जिसे बोला जाता है, ये आपको दिखेगा कि ये सर्कल सर्कल घूम रहा है इसी पोल स्टार के। ठीक है, इसी पोल स्टार के क्या है भैया, सर्कल सर्कल आपको घूमते हुए लगेगा। क्यों, इसी की वजह से। ठीक है, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मूवमेंट आपको दिख रहा है अर्थ के रोटेशन की वजह से। चलो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ रिवोल्यूशन। अब अर्थ का रिवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ का रिवोल्यूशन होता है कि सन जो है, ठीक है, सन को अगर हम बीच में मान लें कि सन, मान लो कि सन स्टेशनरी है। ठीक है, अभी के लिए सन एक्चुअल में स्टेशनरी नहीं होता है, सन भी मूव करता है बेटा, पर अभी के लिए हम मानेंगे कि सन स्टेशनरी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो सन है, ठीक है, सन के आसपास में हमारा अर्थ घूमता है। ठीक है, जो सन है उसके आसपास में क्या है बेटा, अर्थ घूम रहा है। तो वही बोल रहा है कि अर्थ की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, अर्थ जो है ये एक ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, अर्थ क्या करता है बच्चे, अर्थ एक ऑर्बिट में घूमता है अराउंड द सन। किससे बनाए, ब्लैक से बना दे, चलो ठीक है। अब यही बोल रहा है कि यहाँ से एक ऑर्बिट बना देती हूँ मैं, रुको पहले। ठीक है, ये ऑर्बिट है। ठीक है, इसी ऑर्बिट में यहाँ पे हमारा जो अर्थ है वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है, एक मिनट गाइस, इसको हम फिल कर देते हैं, मस्त दिखेगा। चलो ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है बेटा, अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्थ है, और ये जो अर्थ है ना बच्चे, ये अर्थ क्या करता है, सन के आसपास एक ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, एकदम परफेक्ट ऑर्बिट नहीं बना है, बट हाँ बता देती हूँ मैं आपको। अब आपको एक्चुअल में पता है क्या होता है, एक्चुअल में सन मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और अर्थ उसके आसपास 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 ऐसे घूमते रहता है। और एक्चुअल में हमारा जो अर्थ है वो एक स्पाइरल वाला मोशन जो है उसमें जाता है। वो घूमता भले ही सन के आसपास में है, लेकिन यहाँ पे एक स्पाइरल मोशन बन रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो तो मूव कर रहा है, सन भी साथ में मूव करता है। आपको पता है सन जो है ना वो स्टेशनरी नहीं है, सन भी ऐसे मूव करता रहता है, और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स इसके सन के आसपास एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, बट खैर ये तो हाई लेवल वाली बात हो गई। शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप मान लो कि हमारा सन है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ क्या करता है, इसका एक पूरा मूवमेंट होता है अराउंड द सन, और इसको लगता है एक सर्कुलर पाथ मान लो। ठीक है, सर्कुलर पाथ में ये जा रहा है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक ऑर्बिट में है। ठीक है, क्या ये एक ऑर्बिट में है। अब इसको अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है, ध्यान देना है कितना टाइम लग रहा है बेटा, 365 डेज एंड 6 आवर्स लग रहा है एक पूरा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के वापस आने में। ठीक है, यहाँ से अगर ये घूम रहा है तो इसको पूरा घूम के वापस आने में कितना टाइम लग रहा है बच्चे, उसको हम बोलते हैं 1 साल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, 1 ईयर। चलो
रिवोल्यूशन समझ में आ गया, रोटेशन समझ में आ गया। अब ये जो रिवोल्यूशन है बच्चा, ये इसी की वजह से क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के आसपास, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो डायरेक्शंस है उसमें ये फेस करता है स्पेस में थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अब मान लो कि हमारा जो अर्थ है ना, वो दिसंबर में कैसे दिख रहा है, मार्च में कैसे दिख रहा है, यहाँ पे इवन पीपल बना दिए हमने कि आप जब इसको इमेज को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जून में कैसा दिख रहा है, सितंबर में कैसा दिख रहा है, तो इसका जो फेसेस होते हैं ये अलग अलग जगह होते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इसी की वजह से कुछ पोर्शन जो होता है वहाँ पे नाइट स्काई विजिबल होता है। ठीक है, इवन आफ्टर सनसेट। ठीक है, सनसेट हो चुका है उसके बाद में भी बेटा नाइट स्काई जो होता है उसका पोर्शन जो है वो दिखता है। ठीक है, ये जो पोर्शन ऑफ नाइट स्काई है वो विजिबल रहता है आफ्टर सनसेट, और फिर ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, ये अपीयर करते हैं डिफरेंट टाइम्स पे ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टलेशन हमें दिखते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या होता है बेटा, कॉन्स्टलेशन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टार जो एक टाइप का पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे एक इस तरीके से पैटर्न दिख रहा है कि एक डिपर टाइप है ना, जो चमचा नहीं होता है उस टाइप का ऐसे कुछ ऐसे पैटर्न दिख रहा है मुझे कि ऐसे करके यहाँ पे कोई पैटर्न है। ठीक है, हाँ 7 हो गए काउंट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक पैटर्न मुझे दिख रहा है, मैंने एज ए ह्यूमन नेचर इसको जोड़ के कुछ तो ऐसे ऐसे मान लिया कि अरे ये तो 7 स्टार्स हैं, यहाँ पे इसको मैं सप्तऋषि बोलूंगी, बिग डिपर स्मॉल डिपर ऐसे होता है ये। ठीक है, चलो वही बोल रहा है कि यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा जो पैटर्न है, ठीक है, कोई भी ऐसा जो पैटर्न है, जैसे ओरियन का पैटर्न हो गया, ठीक है, या फिर अलग अलग पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे, इस तरीके से कुछ एक पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है, जो अरे भाई हाँ, जो यहाँ पे जो भी जितने स्टार्स हैं बेटा वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। ह्यूमंस हमें तो एकदम ऐसे था कि भैया कुछ तो सुंदर सुंदर दिख रहा है, हमने ऐसे ही जोड़ जाड़ के उसको और समझ लिया कि भैया ये जो एक पैटर्न हो रहा है यहाँ पे फॉर्म ये बहुत सुंदर है, इसको हम एक नाम दे देते थे और उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। और फिर हम देखते हैं कि ये हमेशा से साथ में अपीयर करता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं, स्टार्स हैं, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे दिखते हैं भैया ड्यूरिंग द ईयर। ये जो चेंजिंग व्यू है नाइट स्काई का, इसकी वजह से हमें बहुत सारे वेरियस सेलेस्टियल पैटर्न्स और सीजन्स हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसी की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो ट्रैक कर पाते हैं मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स अक्रॉस द स्काई। ठीक है, अभी बहुत ही फैसिनेटिंग सा फैक्ट बता रहा है कि एस्ट्रोफोटोग्राफर्स जो होते हैं, जिनको एस्ट्रोनॉमी वाले फोटोग्राफर्स जो होते हैं ना उसमें इंटरेस्ट होता है, उसके लिए बता रहे हैं, वो क्या करते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी होता है, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी जो है उसको यूज करते हैं और कैमरा का शटर ओपन रखते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, ऐसे नहीं, एक्सटेंडेड टाइम। ठीक है, ये टेक्निक हेल्प करती है कैप्चर करने के लिए द अपैरेंट मोशन। ठीक है, जो मोशन हो रहा है किसका, सेलेस्टियल बॉडीज का, या फिर स्टार्स में बोल दूं टू बी प्रिसाइज। ठीक है, उसका जो मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भैया एक टाइम पे यहाँ पे जो स्टार था वो धीरे धीरे इस तरीके से आपको अपीयर करेगा कि ये यहाँ पे मूव कर रहा हो, जैसे वैसे दिखता है। तो यहाँ पे बेटा ये जो स्टार है बेसिकली जब अर्थ मूव कर रहा है उसके साथ में उसका पोजिशन जो है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बेटा एक ऐसे कर्व आर्क्स बन जाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टार ट्रेल्स। और ये हमें शो करते हैं कि कैसे स्टार्स जो है, मतलब ऐसे लगता है हमें कि वो मूव कर रहे हैं सर्क्यूलर पाथ में, और ये होता क्यों है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। ठीक है, अब सीजन्स जो है वो बदलते रहते हैं अर्थ के ऊपर, तो एक्चुअल में अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है ना, और एंगल जो है वो रिलेटिव है उसके ऑर्बिट के अराउंड द सन ओनली। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया हमारा अर्थ है थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, टिल्टेड है। ठीक है, ये जो टिल्ट है ये कहाँ पे है बेटा, अलोंग विद द अर्थ स्फेरिकल शेप। अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, बॉक्स वॉक्स है क्या, नहीं, ट्राइंगल है क्या, नहीं, कैसा है बेटा, स्फेरिकल शेप है। इसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आपको देखने के लिए या फील करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं। अब अराउंड 21 ऑफ जून क्या होता है भैया, कुछ तो एकदम मस्त सी चीज़ है यहाँ पे, देख लेना। ठीक है, अब भैया अराउंड 21 जून क्या होता है बच्चे, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट होता है टुवर्ड्स द सन। ठीक है, सन की तरफ थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाता है, इसीलिए बेटा हमें मोर डायरेक्ट और इंटेंस सनलाइट मिलती है अराउंड 21 ऑफ जून। ठीक है,
उसके बारे में बता रहा है कि इस टाइम पे क्या होता है, सन जो होता है वो स्टे करता है अबव द हॉरिजन फॉर मोर देन 12 आवर्स, ठीक है, कब ये 12 घंटे से भी ज्यादा। इसी की वजह से हमें समर फील होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसी सेम टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्ट कर देता है दूर। भैया कैसे, यहाँ पे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे मेरा सन है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे मेरा सन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा इसके पास आया तो साउदर्न हेमिस्फीयर तो थोड़ा दूर हो गया। वही चीज बोल रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट कर देता है अवे फ्रॉम द सन, जिसकी वजह से कम, थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, कम मिलती है, जिसकी वजह से डे लाइट जो होती है वो शॉर्टर होती है और वहां पे विंटर हो जाता है, ठीक है। चलो अराउंड 22 दिसंबर, अब यहाँ पे वापस से चेंजेस आ रहे हैं। कैसे हो रहा है कि भैया 22 दिसंबर के आसपास सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, उल्टा हो जाता है। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा, पास में आ जाएगा। वही चीज लिखी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट करता है अवे फ्रॉम द सन और यहाँ पे विंटर हो जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर है वो टुवर्ड्स द सन चले जाता है, जिसकी वजह से वहां पे समर्स आ जाते हैं। ये जो डिफरेंस है इन द सन्स इंटेंसिटी और लेंथ ऑफ द डे, ठीक है, दिन बड़ा रहेगा, दिन छोटा रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब किसकी वजह से होता है बेटा, ये सब होता है जो चेंजेस इन टेम्परेचर आ रहे हैं, वेदर आ रहे हैं, ये सब इस चीज को डिफाइन करते हैं। सीजन जो है इसी वजह से चेंज होता है, ठीक है। ये वही पिक्चर है, आप देख सकते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे डायरेक्ट एकदम इंटेंस सनलाइट आ रही है, कैसे लेस सनलाइट आ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में जून में, और कैसे ऐसे उल्टा हो रहा है दिसंबर के टाइम पे, ठीक है। चलो सॉल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्स, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी चीज है, एकदम मतलब ऐसा हाई फाई फील करते हैं भैया इसको पढ़ के, तो एकदम ऐसा लगता है ओ भाई इतना सब कुछ होता है हमारे ब्रह्मांड के अंदर, ओ भाई बढ़िया चीज है। चलो आओ समझते हैं इवन अर्थ के साथ कितना कुछ हो रहा है। देखो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, यानी कि सबसे लंबा दिन जो होता है साल का, जिसे हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस, ठीक है, ये अकर करता है अराउंड 21 जून। और शॉर्टेस्ट डे, जो सबसे छोटा दिन होता है, इसे कहा जाता है, ये भैया विंटर सॉल्स्टिस भी हो सकता है, ठीक है, इसको मतलब आप बोल सकते हो विंटर सॉल्स्टिस या फिर आप शॉर्टेस्ट डे भी बोल सकते हो, ठीक है। ये होता है अराउंड 22 दिसंबर, ठीक है। अब मार्च 21 में पता है क्या होता है, मार्च 21 जो हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, और 23 सितंबर जो हमारा ऑटम इक्विनॉक्स होता है। बहुत बढ़िया दिन होते हैं, पता है क्यों, क्योंकि इस दिन डे और नाइट इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों, डे भी 12 घंटे का है और नाइट भी 12 घंटे की होती है एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब इक्वेटर होता है बेटा, डेज और नाइट जो होती है वो रिमेन करती है अप्रॉक्स, मतलब 12 आवर्स ईच इक्वल रहती हैं थ्रू आउट द ईयर विथ एवरी लिटिल सीजनल चेंज, ठीक है, छोटे छोटे सीजनल चेंज होते हैं उसके साथ में भी। पोलार रीजन्स जो होते हैं उसको एक्सट्रीम डे लाइट मिलती है, ठीक है, या तो 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट रहती है या फिर 6 मंथ्स ऑफ डार्कनेस रहती है। ऐसे ही जो नॉर्थ पोल होता है बेटा, वहां पे सनराइज होता है मार्च 21 को, और फिर वहां पे हॉरिजन में रहता है 6 महीने के लिए, और फिर बाद में वो सनसेट हो जाता है 22 सितंबर को। सेम यही चीज साउथ पोल में हो रही है। साउथ पोल में भी बेटा मतलब ऑपोजिट हो रहा है, जब नॉर्थ में यहाँ पे सनराइज हो रहा है यहाँ पे सनसेट रहेगा, जब यहाँ पे नॉर्थ में सनसेट हो रहा है यहाँ पे सनराइज रहेगा। तो 6 महीने वहाँ पे सनसेट और सनराइज मतलब 6 महीने के बाद होता है, ठीक है। वही चीज बता रहा है कि भैया 21 मार्च से 22 सितंबर तक जो सन है उसके सर पे रहेगा नॉर्थ पोल पे, ठीक है। तब तक यहाँ पे साउथ पोल जो है वो एक्सपीरियंस करेगा 6 मंथ्स ऑफ डार्कनेस, और अब फिर इसको 6 मंथ्स ऑफ डे लाइट मिलेगी जब नॉर्थ पोल को 6 मंथ्स ऑफ डार्कनेस मिलती है, ठीक है। उल्टा हो जाएगा दोनों के साथ। फिर आओ, अब कुछ मिसकंसेप्शन है, लोगों ने कुछ ऐसे अपने मन में कुछ बना लिया है अबाउट सीजन्स, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, सीजन्स जो होते हैं वो अर्थ के, इसकी वजह से नहीं हो रहा है कि इस टाइम पे सन के बहुत पास है, सन से दूर है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है बेटा। इट इज बिकॉज, कहाँ गया, हाँ, टिल्ट एंड स्फेरिकल शेप, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, हम जो बात कर रहे थे ना कि टिल्टेड है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कब वो टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सन, अवे फ्रॉम द सन, उसी की वजह से यहाँ पे सीजनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं होता है कि सन के एकदम पास है इसीलिए ऐसे चेंजेस हो गए, एकदम गर्मी आ गई, सन के एकदम दूर हो गए तो एकदम सर्दी आ गई, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एक फन फैक्ट आपको बता देती हूँ बेटा कि अर्थ एक्चुअल में सन के सबसे ज्यादा पास होता है जनवरी में, लेकिन तब हमारे यहाँ पे क्या पड़ रही है, ठंड पड़ रही है ना। तो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट एंड स्फेरिकल शेप,
ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक्लिप्सिस की। एक्लिप्सिस आपको पता ही है, ग्रहण जो लग जाते हैं उसी की बात कर रहे हैं। तो बेटा ग्रहण जो होते हैं, एक्लिप्सिस जो होते हैं, कब होते हैं? ये तब होते हैं जब एक सेलेस्टियल बॉडी ब्लॉक कर देती है लाइट फ्रॉम द अनदर सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, जिसकी वजह से एक शैडो आ जाती है, ठीक है, एक परछाई सी आ जाती है। और मून का पोजिशन जो होता है, अर्थ का, सन का, इसकी वजह से सोलार और लूनार एक्लिप्सिस होते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो रहे हैं इसी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज सोलार एक्लिप्स। सोलार एक्लिप्स को समझते हैं बेटा। सोलार एक्लिप्स कब होता है? सोलार एक्लिप्स होता है जब मून जो है ये बीच में आ जाता है, ठीक है। बोलते हैं अरे 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 रुको रुको रुको, मैं बीच में आ गया हूँ। किस किस के बेटा? अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। अब जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो मान लो इस तरफ से यहाँ पे मेरे जो एकदम मुंह पे लाइट आ रही है, दिस इज ऑफ सन मान लो, और यहाँ पे मेरे पीछे साइड में अर्थ है, ठीक है। अब इसको मैंने एकदम ऐसा ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, पूरी जो हमारी सनलाइट है वो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे ब्लॉक कर रही हूँ अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैडो बन जाएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आता है, शैडो बन जाती है। याद है आपको, लाइट पढ़ा था हमने, वही चीज बोल रहा है कि बेटा जब ये बीच में आ जाता है, ब्लॉक करता है सनलाइट को फ्रॉम रीचिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ। कहीं कहीं पे वहां पे लाइट नहीं पहुंच रही है। ऑल्दो मून जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है सन से, इसलिए उसकी जो साइज होती है आपको पता ही हो, मून इतना सा होता है, सन इतना बड़ा होता है, तो ये उसकी वजह से वो पूरा तो ऐसे तो है नहीं कि एकदम ही ढक दे कि एकदम अंधेरा ही हो गया, वैसा तो नहीं है। बट हाँ सिमिलर होता है। मून जो होता है वो बहुत ज़्यादा पास है अर्थ के, इसीलिए आपको इतना फील होता है। जो सन है वो थोड़ा सा दूर है, मून पास है, इसीलिए वो उसको ढक देता है। ऐसा नहीं है कि उसका साइज एकदम बड़ा सा और ये है, ठीक है। चलो, ये जो अलाइनमेंट होता है ये अलाउ करता है मून को कि वो फुल्ली या पार्शियली सन को कवर कर सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो सनलाइट आ रही है एकदम अर्थ के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये आ गए जनाब बीच में, ठीक है, ये बीच में आ गए। इसकी वजह से यहाँ पे कहीं कहीं पे शैडो हो गई, ठीक है, शैडो पड़ गई। अब जब यहाँ पे शैडो पड़ गई तो इसको हम बोलते हैं कि सन नहीं दिख रहा है। किस पे ऊपर इफेक्ट पड़ा है भैया? सन के ऊपर, इसलिए इसको हम सोलार एक्लिप्स बोलते हैं कि सन नहीं दिख रहा है ना, सूर्य ग्रहण, सोलार एक्लिप्स, ठीक है। चलो, अब दो तरीके के सोलार एक्लिप्स होते हैं, टोटल या फिर पार्शियल सोलार एक्लिप्स, ठीक है। टोटल सोलार एक्लिप्स क्या होता है बेटा? टोटल सोलार एक्लिप्स होता है जब पूरा भैया सन के एकदम बीच में ही आ गया है, और जैसे जैसे ये धीरे 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 दूर जाता है तो ऐसा डायमंड रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। वही चीज लिखी है, डायमंड रिंग दिखता है जैसे ही टोटल सोलार एक्लिप्स के बाद में ये जब धीरे धीरे मून स्टार्ट करता है दूर जाना तब, ठीक है। वही बोल रहा है सन जो है उसको कंप्लीटली थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए उसने रोक दिया। ऐसे नहीं कि 3-4 दिन के लिए मैं तो बीच में ही बैठूंगा, अब तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे वही पार्शियल सोलार एक्लिप्स बता रहा है कि जो मून होता है वो पार्शियली कवर करता है सन को, और फिर इसकी वजह से कुछ कुछ जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे शैडो कास्ट होती है, ठीक है। मतलब पूरा एकदम नहीं ढका है उसने, थोड़ा सा ही वो ढक दिया है, ठीक है। इसको पार्शियल सोलार एक्लिप्स बोलते हैं। ये कुछ ही देर के लिए होता है, फ्यू मिनट्स के लिए। अब बोल रहे हैं कि सेफ व्यूइंग जो होता है, कैसे देखना है कैसे नहीं देखना, उसको समझते हैं बेटा। डायरेक्ट अगर आप सोलार एक्लिप्स को देखोगे तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि सन की इंटेंस लाइट जो होती है वो परमानेंट ब्लाइंडनेस जो होती है वो कॉज कर सकती है। इवन जब सन थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, पार्शियली कवर्ड है तो भी, ठीक है। सेफ मेथड अगर आपको फिर भी ऐसे चुल हो रही है कि नहीं नहीं मेरे को देखना मेरे को देखना, तो बेटा स्पेशलाइज सोलार गॉगल्स आते हैं, उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड व्यूइंग इवेंट्स जो रहते हैं, कहीं कहीं पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं व्यूइंग इवेंट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हो। प्रोजेक्टिंग द सन्स इमेज, कैसे बेटा? मिरर जो है उसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, एक्लिप्स को सेफली, ठीक है। सुपरस्टिशंस हैं बहुत सारे इसके हिसाब से कि भैया खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सब हिस्टोरिकल फियर्स है बेटा, जो अभी हम लोग माने नहीं माने आपके ऊपर है, ठीक है। मम्मी बोलती हैं तो मानना पड़ता है हमें भी, पर ठीक है आपके ऊपर है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें सेफ नहीं है, क्या क्या चीज़ें सेफ है, ये आपको वही बता रहा है कि कैसे कैसे आप देख सकते हो क्या क्या सेफ है क्या क्या सेफ नहीं है, ठीक है। चलो, आप अगर सोलार एक्लिप्स के टाइम पे ग्लासेस पहनोगे और फिर कैमरा या बाइनोक्यूलर या फिर टेलीस्कोप जो है उसको देखोगे तो आपके आंखों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपको क्या करना है बेटा? यूज करना है स्पेशली डिजाइंड सोलार एक्लिप्स ग्लासेस, ताकि आप उसको देखो तो आपको आंखें जो वो खराब नहीं हो, ठीक है। यूज ओनली स्पेशली डिजाइंड फिल्टर्स फॉर लेंसेज, इनका जो लेंसेज है उसके लिए स्पेशली डिजाइन फिल्टर्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। वही सारी चीजें बताई गई हैं, देख लेना। ड्यूरेशन जो रहता है वो कितना रहता है, ऐसे नहीं 3-4 दिन के लिए कर दिया कि कुछ मिनट्स के लिए होता है, ठीक है। टोटल सोलार एक्लिप्स जो होता है वो सिर्फ फ्यू मिनट्स के लिए होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, मून का जो मोशन है उसका भी, मतलब मून भी एक ऑर्बिट में घूम रहा है सन के अराउंड, सॉरी
अर्थ के अराउंड, ठीक है, वही बोल रहे। एज द मून मूव्स अवे फ्रॉम द सन, जैसे ही वो उसके दूर जाएगा तो एक्लिप्स खत्म हो जाएगा बेटा। एक्लिप्स क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा पार्शियल सोलर एक्लिप्स में, और फिर धीरे 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 डे लाइट वापस से रिटर्न हो जाती है ना। चलो वही बोल रहा है कि ज्यादा देर के लिए नहीं रहता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, ठीक। हिस्टोरिकल व्यूज बता रहा है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थे उनको लगता था कि जो ग्रहण हो रहे हैं इसको वो समझ नहीं पाते थे, ठीक है। तो उनको लगता था कि ये भैया कोई तो एकदम बीच में आ जा रहा है, सन को थोड़ी देर के लिए ऐसे रोक दे रहा है, उसकी बहुत एकदम पावरफुल इंसान है भैया कोई तो, या फिर कोई एक सुपर एनर्जी है जो सन को लाके ऐसे रोक दे रही, मैं नहीं जान दे रही, ऐसे करके बहुत ही कुछ एकदम तबाही वाली चीज़ है, इसीलिए घर के बाहर मत निकलो, अंदर ही रहो, ठीक है, कुछ खाओ पियो मत, तो उसने देख लिया तुमको तो मार देगा, खत्म, तुम टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इसलिए वो सारी चीजें कुछ सुपरस्टिशंस है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि आज के जो साइंटिस्ट है वो सोलर एक्लिप्सेस को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि रेयर अपॉर्चुनिटी जो होती है सन का जो एटमॉस्फेयर है, बाकी फिनोमिनन है, ठीक है, जो कि हमें नॉर्मल सब्सटेंस सर्कमस्टांसेस में नहीं दिखते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। चलो एक्लिप्सिस बेटा उसके बारे में फैसिनेटिंग फैक्ट बता रहा है, अभी तक ये रुक नहीं रहा है भैया, ठीक है। जो संस्कृत वर्ड है जो अभी हम बोल रहे थे एक्लिप्स के लिए ग्रहण, ठीक है, ये जो ग्रहण है ये वर्ड है संस्कृत वर्ड किसके लिए, एक्लिप्सिस के लिए, ठीक है। एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट जो थे जैसे कि सूर्य सिद्धांत, ये आपको कैलकुलेशंस भी इवन प्रेडिक्ट करते हैं कि एक्लिप्स कब होंगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि इस महीने में या इस टाइम पे एक्लिप्सिस होने वाला है, ग्रहण लगेगा, ठीक है, इस साल में इतने ग्रहण है, 2 ग्रहण है, 3 ग्रहण है, इतने ग्रहण है ना, वो सारी चीजें कैसे पता चलती है बेटा, वो कैलकुलेशंस कुछ होते हैं। और ये कहाँ से आया भैया, सूर्य सिद्धांत जो है ना, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट है बहुत पुराने, वहां से आया है, ठीक है। और यही चीज बता रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट होते थे इसको भैया यूज कर रहे पोएटिक श्लोकास, ताकि इस बहुत ही रेयर फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, डिस्क्राइब कर पाए। चलो थोड़ा सा और चीज़ समझते हैं कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्यों नहीं सन को ब्लॉक कर पा रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ मून सन अर्थ ये आपस में ही खेल रहे हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण यही हो रहा है, प्लैनेट क्यों नहीं आ रहे बीच में। तो बेटा मर्क्यूरी और वीनस बहुत पास में है सन के, ठीक है, एज कम्पेयर टू अर्थ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो भैया बहुत छोटे हैं, दूर भी हैं, एक तो बहुत छोटे भी हैं, जिसकी वजह से वो सन को ऐसे ब्लॉक नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो है ट्रांजिट ऑफ वीनस, ठीक है, ट्रांजिट ऑफ वीनस एक बहुत ही रेयर इवेंट है, वो तब होता है जब वीनस बिल्कुल डायरेक्टली मूव करता है बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है। और इस ट्रांजिट ऑफ वीनस के टाइम पे वीनस जो होता है वो छोटा सा ब्लैक डॉट की तरह अपीयर होता है सन के मुंह पर, ठीक है। इन्होंने एक्चुअल में वही लिखा है फेस ऑफ द सन, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही इसके मुंह पे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, वहाँ पे लिखा है, ठीक। चलो ये जो इवेंट होता है ये इतना रेयर होता है क्योंकि वीनस जो है उसको एकदम अलाइन करना पड़ेगा परफेक्टली, ठीक है, और सन और अर्थ के बीच में एकदम परफेक्टली आना पड़ेगा, जो कि बहुत नहीं होता है, बहुत रेयर है, ठीक है। ऑल्दो वीनस जो है वो बहुत छोटा है, अगर ये हो भी गया तो वो सिर्फ एक छोटे से स्मॉल डॉट की तरह विजिबल होगा जब वो सामने आएगा हमारे सन के, ठीक है। चलो हमारा सन घर का ही है अपना, ठीक है। चलो लूनार एक्लिप्स क्या होता है बेटा, जैसे सोलर एक्लिप्स होता है वैसे ही लूनार एक्लिप्स होता है। अब ये बोल रहा है कि भैया सन की जो रोशनी आ रही थी, ठीक है, तो मून पहले इधर था, मून ने ब्लॉक कर दिया, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थ ही बीच में आ गया है भाई, ठीक है, अर्थ ही बीच में आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लूनार एक्लिप्स है वो क्या हो रहा है, अर्थ खुद ही जनाब बीच में आ गए हैं, किसके बेटा, सन और मून के, ठीक है, सन और मून के बीच में आ गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सनलाइट ब्लॉक कर दी है, मून तक पहुंच नहीं दे रही है, ठीक है। इसकी वजह से अर्थ का शैडो पड़ जाता है मून के ऊपर और ये फुल मून की तरह, ठीक है, विजिबल होता है, ठीक है, ओनली विजिबल ड्यूरिंग फुल मून, यानी कि पूरा एकदम रोशनी वोशनी आ रही है बढ़िया से, ठीक है, अचानक से ये बोलेगा आज तो ग्रहण है, और ग्रहण कब होगा बेटा, जब फुल मून रहेगा। फुल मून आपको पता ही होगा 14th डे जो ऐसा है, उसके बाद में आता है पूर्णिमा, पूर्णिमा बोलते हैं ना, राक्षस की पावर कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वो जो भी सिद्धांत है भैया वो देखा होगा आपने मूवी में, वही भैया वही है, ठीक है, पूर्णिमा की रात वही वाला है, ठीक है, गुरु पूर्णिमा आती है, वो सब चीज़ें आती है ना, वही पूर्णिमा है, ठीक है। जब अर्थ जो होता है वो डायरेक्टली अलाइंड होता है सन और मून के बीच में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भाई बोल रहा है ये भी 2 टाइप का होता है, टोटल होता है पहली बात तो टोटल लूनार एक्लिप्स, भैया टोटल लूनार एक्लिप्स में मून जो होता है वो कंप्लीटली अर्थ के शैडो से भर जाता है, एकदम कवर हो जाता है। तो मून जो है वो एक डार्क रेड कलर का दिखता है जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं, ठीक है। जो रेडिश ह्यू है वो इसीलिए है क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो स्कैटर करता है सनलाइट को, जिसकी वजह से जब वो मून पे पहुंचती है तो वो हमें रेड दिखता है, ठीक है। वो तब तक रेड रहता है जब तक अर्थ वापस से उसकी शैडो नहीं हट जाती, साइड में नहीं हो जाता, ठीक है। फिर आता है पार्शियल लूनार एक्लिप्स, यानी कि पार्शियल आपको पता ही है क्योंकि
ओनली पार्ट ऑफ मून जो होता है वही आता है अर्थ के शैडो के बीच में, ठीक है। अर्थ का जो शैडो बन रहा है वो थोड़ा बहुत पार्ट जो है मून का उधर ही बन रहा है, ठीक है। बाकी जो मून है वो बराबर से दिखेगा, विजिबल रहेगा, और बाकी एरियाज होंगे उसके अनअफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। बाकी जगह पे उसको नहीं दिखा, थोड़े बहुत एरिया में होगा। इसको हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स, पार्शियल आधा आधा ग्रहण बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये एक डिस्टिंक्टिव शेप बना देता है जहां पे पार्ट ऑफ मून जो है वो आपको डार्क दिखता है जब तक लाइट रहे नहीं, ठीक है। चलो अब बोल रहा है कि व्यूइंग अ लूनर एक्लिप्स, आप भैया जैसे सोलर एक्लिप्स में ऐसा ना कि वो भैया बहुत इंटेंस होता है, अरे सनलाइट एकदम आंखें खराब तबाह, ठीक है, वैसे नहीं होता, सेफ होता है, ठीक है, मच सेफर होता है। लूनर एक्लिप्स इज सेफ टू वॉच विद अ नेकेड आइज, ठीक है, नंगी आंखों से देख सकते हो, मेरे को चश्मा है। चलो सिंस मून जो है वो इतना ब्राइट नहीं है सन की तरह, तो अर्थ की जो शैडो है वो इतना उसको डिम कर देगी, मोर डिफ्यूज करेगी लाइट को, ठीक है। ये पॉसिबल है ऑब्जर्व करना, टोटल और पार्शियल दोनों आपको दिख सकते हैं भैया, विदाउट स्पेशल प्रोटेक्शन भी आप देख सकते हो उसको, मेकिंग देम ईजियर, ठीक है। जो हमारे नए नए एकदम एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो सब एकदम, जो बच्चे हैं सब देख सकते हैं, ठीक है, खराब नहीं है वो। चलो बहुत फैसिनेटिंग फैक्ट बताया, कोडाइकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो कि सदर्न इंडिया में है, एस्टैब्लिश हुई थी 1899 में, और ये हमें वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करती है अबाउट सन फॉर ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये ऑपरेट कौन करता है बेटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है IIA, ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि बैंगलोर में है। ये ऑब्जर्वेटरी जो है इसने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ जो है उसमें बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट भी किया है। अब एक साइंटिस्ट जो है बढ़िया से उनके बारे में जानते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। MK वाइनो बप्पू, ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एस्ट्रोनॉमी भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे एफर्ट्स डाले, इतनी चीज़ें फाइंड आउट की हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें इन्होंने बनाई हैं, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप, सब में उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। और उन्होंने मनोरा पीक जो कि उत्तराखंड में है और कवलूर जो है तमिलनाडु में, ये सब ऑब्जर्वेटरी जो सेंटर्स हैं, ये भैया इनके नाम पे, जो ये कवलूर है ऑब्जर्वेटरी जो है ये इनके नाम पे ही रखी गई है, उनको एक रिकॉग्निशन देने के लिए। ये इनका कंट्रीब्यूशन, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। बप्पू जो है भैया, इन्होंने सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज जो है वो फाइंड आउट की, जैसे कि कॉमेट, ठीक है, कॉमेट जो कि भैया उनको अपनी स्टडीज़ जो होती है ना स्टार की, सोलर एक्लिप्स की, उसके लिए भी जाना जाता था, और उन्होंने वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किया है ताकि वो सोलर एक्लिप्स को समझ पाएँ, और बहुत बार उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में भी अपना योगदान दिया है, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भैया, कितने हाई फाई लोग हैं। चलो यहाँ हो गया आपका चैप्टर खत्म। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए एक बढ़िया सा होमवर्क तो देते जाना बनेगा, ठीक है। व्हाट कॉजेज द डे एंड नाइट साइकिल ऑन अर्थ। यहाँ पे दिन हो रही है, रात हो रही है, अभी फिलहाल रात हो रही है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये जब आपको मिलेगा तब शाम के 4 बज रहे होंगे शायद, या फिर 6 बज रहे होंगे, तो शाम हो रही है। तो दिन रात सुबह शाम ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, इसका कॉज क्या है। अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन जो कि 365 दिन और 6 घंटा लेता है, या फिर अर्थ का रोटेशन खुद के ही एक्सिस पे, ठीक है, या सन का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस द स्काई, सन इधर से इधर भाग रहा है, हम तो वहीं खड़े हैं, ठीक है। मून की ऑर्बिट हो रही है अराउंड द अर्थ, मून एकदम इधर से इधर भाग रहा है अर्थ के, इसकी वजह से दिन रात हो जाती है। क्या इनमें से क्या सही आंसर है, ये आपको मुझे कमेंट करके नीचे बताना है। और परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के हिसाब से दिल से आपको धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि शायद ही होगी, लाइव होगी तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका चैप्टर सारे खत्म हो चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।